हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन की। उत्तान मंडूकासन की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 6 जनवरी 2025 से मेरा ऑनलाइन योगा बैच शुरू होने जा रहा है। जो भी लोग इच्छुक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तान मंडूकासन के लाभ क्या है, उत्तान मंडूकासन की क्या क्या सीमाएं हैं और उत्तान मंडूकासन को करने की विधि क्या है। सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानते हैं। उत्तान मंडूकासन जो है, अगर हम ऊपर से लाभ के बारे में चर्चा करें तो उत्तान मंडूकासन जो होता है वो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनका फ्रोजन शोल्डर होता है, कंधे जिनके जकड़े हुए होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा वक्ष स्थल जो होता है हमारा, चेस्ट एक्सपेंशन इसमें होती है, तो चेस्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। चेस्ट एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होता है इसमें। प्लस हमारा जो स्कंद मूल होता है, ये शोल्डर का जो रूट होता है, इसकी मोबिलिटी भी बढ़ाता है। और हमारे लंग्स के लिए, श्वसन प्रणाली के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन होता है जिससे हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने में जगह मिलती है, तो श्वसन के लिए बहुत अच्छा आसन है। प्लस क्योंकि ये खिंचा हुआ है, उत्तान है, तना हुआ आसन है, तो इसमें हमारा जो स्पाइन है वो भी लचीला होता है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और हमारे स्पाइन से लगी हुई जितनी भी नर्व्स है उनमें खिंचाव लाता है, उनमें जो भी ब्लॉकेज है उसको खत्म करता है और हमारे रक्त संचार में सहायक होता है। तो इसमें रक्त संचार भी अच्छा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये खिंचा हुआ आसन है तो ये हमारे उदर की मांसपेशियों में भी खिंचाव लाता है, तो ये उदर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और अगर किसी को बैक पेन होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। अब क्योंकि इसमें हमारा नी जो है आगे से खुलते हैं, वज्रासन के सीरीज में ही ये आसन आता है, तो इसमें नी खुलते हैं आगे से। और जब नी एक्सपेंड होता है, हमारे नी जब फैलते हैं तो नी हमारी जो हिप मोबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है, हमारे हिप जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, हमारी थाइस को स्ट्रेंथन करता है और काफ्स को स्ट्रेंथन करता है। हमारे जो एंकल है, एंकल के पास जो मसल्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। और इसके अलावा जितनी भी हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र दोनों पर ही ये बहुत अच्छा काम करता है। चलिए तो जानते हैं। इसके अलावा हाँ, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा कम जितना भी है स्ट्रेस अगर है, तो आप उत्तान मंडूकासन का अभ्यास आराम से कर सकते हैं। और इसकी सीमाएं क्या है, तो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का इश्यू है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, या तो फिर पैर घुटनों को मोड़ के इस आसन को नहीं करेंगे, वेरिएशन के साथ करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के नी इंजरी हुई है, या कुछ नी का कोई ऑपरेशन हुआ है, या किसी को कमर में कोई बहुत ज्यादा सीवियर इशू है, कमर में या बैक पेन जिनको है बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए उनको ये अवॉइड करना है। जिनको हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, या चेस्ट से संबंधित जिनको कोई सर्जरी हुई है, या शोल्डर से संबंधित जिनको किसी को सर्जरी हुई है, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं इसको करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि वज्रासन मैंने आपको बताया, ये वज्रासन की सीरीज का आसन है। तो वज्रासन में जो हम बैठे थे, वज्रासन में हमारा ये टोज को हम पीछे मिलाते हैं। ठीक है, टोज को मिला के रखेंगे और हील्स को साइड में रखते हैं, और दोनों हील्स के बीच में हमारे हिप्स रहते हैं। ये हमारा पोस्चर है, पीछे से स्पाइन हमारा एकदम स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है। अब मैं फ्रंट से अगर बात करती हूँ उत्तान मंडूकासन की, वज्रासन में तो हम दोनों नी को मिला के रखते थे, लेकिन उत्तान मंडूकासन में हमें क्या करना है, टोज को पीछे मिला के रखना है और दोनों नी को आगे से खोल देना है, ये इस तरीके से। ठीक है। अब दोनों नी आगे से खुले हुए रहेंगे और चेस्ट में ये आगे से पोस्चर है। ठीक है। अब मैं आपको साइड पोस्चर करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको बैक आपकी किस तरीके से होनी चाहिए वो भी आपको समझ आए। तो अगर मैं साइड से आपको ये पोस्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोनों घुटनों में मैंने गैप बना दिया है। ठीक है। अब मैं दोनों हाथों को सांस लेते हुए, ये देखिए, तो मेरा स्पाइन अभी एकदम सीधा है। ठीक है। मैंने बॉडी वेट अपना किसके ऊपर डाला है, पूरा काफ्स के ऊपर। हील्स को साइड में रखना है, टोज आपके टच होंगे, दोनों अंगूठों को मिला के रखना है, ओवरलैप नहीं करना है, पूरा वेट आपको काफ्स के ऊपर देना है। अब हम दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे और इस तरीके से। ठीक है। अब हथेलियां सामने की तरफ है, सांस छोड़ते हुए दाई हथेली को बाएं कंधे पर रखेंगे और बाई हथेली को दाएं कंधे पर रखेंगे। अभी भी मेरा स्पाइन सीधा ही है। यहाँ पे इस स्थिति में आने के बाद मुझे क्या करना है, चेस्ट को आगे की तरफ फुलाना है और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है। स्पाइन में हल्का सा कर्व देना है, जेंटल स्ट्रेच होना चाहिए और चिन आपका लिफ्टेड रहेगा। एल्बोज पॉइंटेड आसमान की तरफ रहेंगी और यहाँ पे आप गहरी लंबी सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे।
सांसें एकदम लयबद्ध होगी, सांसों को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, धीरे से श्वासें लेनी है और धीरे से श्वासें छोड़नी है। 3 से 7 बार सांस लेने के बाद दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे एंड रिलैक्स। ये एक हाथ से था। अभी मेरा क्या था, राइट हैंड नीचे था, लेफ्ट हैंड ऊपर था। अब से फिर से हमें क्या करना है, दूसरा चक्र हमारा कैसे होगा, तो फिर से दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक लाना है, हथेलियों को आसमान की तरफ घुमा देना है, दोनों हाथ आसमान की तरफ, पूरा एकदम स्ट्रेट। अब लेफ्ट हैंड को पहले राइट शोल्डर पर रखेंगे और अब राइट हैंड आपका ऊपर आ जाएगा, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और इस तरीके से फिर से सेम स्पाइन को पूरा हल्का सा स्ट्रेच देना है, कर्व बनाना है, जस्ट आपका पूरा एक्सपेंड होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी और हाथों को पीछे की तरफ, हाथों से अपने सिर पर दबाव नहीं बनाना है, चिन आपका लिफ्टेड रहेगा और यहाँ पे सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे। 3 से 7 बार सांस लेने छोड़ने के बाद दोनों हाथों को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो हमें मिस्टेक होती है इस आसन को करते हुए, जब हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो गलती देखने को मिलती है वो कहाँ पे होती है, जब हमारा हाथ पीछे होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पे एल्बो आपकी स्ट्रेट रहती है और हाथ आपके ये सिर से तो लगे होंगे लेकिन ये प्रेशर नहीं देंगे, आगे की तरफ आपको नहीं झुकाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ रखना है ताकि आपके हाथ जो है वो आपके सिर को छोड़ दे और एल्बो एकदम स्ट्रेट रहे। जब आप ऐसा करेंगे तब जाके आपके चेस्ट में एक्सपेंशन होगा, जिससे आपकी श्वसन प्रणाली भी सुधरेगी। तो ये था हमारा उत्तान मंडूक आसन। आशा है आप सब लोगों को समझ आया होगा और आसन के लाभ भी आपको समझ आए होंगे। तो जिन भी लोगों को इस आसन की जरूरत है उन तक इस आसन को जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।